हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो पोलो की सर्विस अपडेट के बारे में है। तो मेरी पोलो एमपीआई इंजन ट्रेंड लाइन जो कि बेस मॉडल ऑफ पोलो है, उसकी मैंने पहली ऑयल चेंज सर्विस करवा ली है। पहली ऑयल चेंज सर्विस होती है 1 साल या 15,000 किलोमीटर, विच एवर इज़ अर्लियर पे। तो इस सर्विस अपडेट को लेके मैं ये बता दूं कि कुछ दिन पहले हमने पोलो की सर्विस की कॉस्ट क्या रहती है, 15,000, 30,000, 45,000, 10 ईयर्स तक सर्विस कॉस्ट क्या रहती है, उस पर हमने एक वीडियो बनाया था जिस पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि उस वीडियो में जो प्राइसेस बताई गई थी वो बहुत कम है। किसी किसी ने तो ये तक भी लिख दिया कि क्या ये वीडब्ल्यू की तरफ से पेड वीडियो है। तो मुझे हंसी आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में वो वीडियो 2020 में बनाया गया और वीडब्ल्यू इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के अपडेट के बाद बनाया गया है। उस 2.0 प्रोजेक्ट के अपडेट के बाद वीडब्ल्यू ने कमिट किया था कि उन्होंने अपनी जो सर्विस कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट हैं, वो अप टू 25% रिड्यूस्ड कर दी हैं। तो काफ़ी हद तक उनकी सर्विस कॉस्ट कम हो गई हैं। और जो वीडियो में आपको सर्विस कॉस्ट बताई गई थी वो पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट बताई गई थी कि हर निर्धारित इंटरवल पे 15,000, 30,000, 45,000, 60,000, हर इंटरवल पे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल पे जो आपकी गाड़ी की सर्विस होगी उसमें मिनिमम ये चीज़ें होंगी और इतना पैसा लगेगा। कुछ लोगों ने लिखा कि मेरा तो बिल कभी 10,000 से कम नहीं आया, मेरा तो बिल कभी 15,000 से कम नहीं आया। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस होती है कि जैसे आपका इतने इंटरवल पे इंजन ऑयल चेंज होना ही होना है, ये ऑयल फिल्टर चेंज होना ही होना है, या कोई एक एयर फिल्टर है वो 2 सर्विस के बाद चेंज होना ही होना है। तो वो जो कंपनी ने स्केड्यूल सेट किया है उसकी एक बेसिक कॉस्ट होती है कि आप जब 50-60,000 वाली सर्विस करवाने जाओगे तो इतने आपके पैसे लगेंगे ही लगेंगे, वो मिनिमम है। और उस वीडियो में जो प्राइसेस बताई गई थी वो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस थी। अगर किसी किसी सर्विस कॉस्ट आपको 4,000 बताई गई थी तो प्लस 18% या जीएसटी जो भी लगेगा आपका उतना एप्लीकेबल होगा। लेकिन उसमें कहीं से भी कंज्यूमेबल्स इंक्लूड नहीं होते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी के ब्रेक्स घिस गए हैं, आप 5वें साल वाली सर्विस करवाने गए हैं और आपके ब्रेक पैड्स घिस गए हैं तो वो चेंज करवाने पड़ेंगे। आपकी सस्पेंशन में कुछ दिक्कत होगी है, वो आपको ठीक करवानी पड़ेगी। ठीक की बजाय वीडब्ल्यू वाले मोस्टली उसे चेंज ही करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा है। तो आप जब गाड़ी की सर्विस करवाने गए, आपकी गाड़ी में 10 दिक्कतें और थी, अगर आपने वो सही करवाई तो आपका सर्विस कॉस्ट प्लस वो जो रिपेयर कॉस्ट है वो मिला के खर्चा अगर 20,000 बन रहा है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम जो आपको इस वीडियो में बता रहे हैं वो है कि वीडब्ल्यू इंडिया ने अपनी सर्विस कॉस्ट अपनी वेबसाइट पर दे दी है और उस सर्विस कॉस्ट में जितना उन्होंने लिखा है उतना ही चार्ज किया जाएगा, सर्विस का पैसा, रिपेयर का पैसा नहीं। और अगर आप सर्विस करवाते हो वो आपको उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो अपडेट अवेयर करने के लिए ही बनाया था कि आपको उससे ज़्यादा पैसा नहीं देना है। अगर वो कह रहे हैं कि इंजन ऑयल भाई 1,500 रुपये का डलेगा और आपको बिल में वो 2,000 का लगा रहे हैं तो आपको अवेयर होना चाहिए ना कि वो नहीं करवाना है। या आपकी गाड़ी चली मान लो 20,000 चली है, आपकी सर्विस है 5 साल वाली, आपकी गाड़ी चली कम है, आपकी गाड़ी में अलाइनमेंट बैलेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ना आपके वीडब्ल्यू के सर्विस के शेड्यूल में दिया हुआ है। लेकिन सर्विस सेंटर वाले ने आपके उसमें अलाइनमेंट बैलेंसिंग जोड़ दी, उसने कह दिया जी आप करवा लो। अगर आप आंख बंद करके करवा रहे हो तो आपकी गलती है, आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको वही चीज़ें करवानी पड़ेंगी जिस चीज़ को करवाने की आपकी गाड़ी में ज़रूरत है और निर्धारित समय पे उसका टाइम हो चुका है करवाने का। तो खैर ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी सर्विस करवाते हैं तो आप अपनी सर्विस कॉस्ट वीडब्ल्यू की साइट पे चेक कर सकते हैं, खुद जाकर हमारे वीडियो का विश्वास ना कीजिए। और अगर वो पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि इस सर्विस कॉस्ट की ये ही कीमत आनी चाहिए, आप ज़्यादा कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपको अब अपडेट दे देता हूँ कि मैंने अपनी पोलो की जो सर्विस करवाई, पहली ऑयल चेंज सर्विस, उसका जो टोटल बिल मेरे पास आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने टोटल पे किया 3943, 3,943 रुपये, विच इज़ बेसिकली 4,000 अप्रॉक्सीमेटली मैंने पे किया। मैं आपको उसका ब्रेकअप बता देता हूँ। और ये भी बता दूँ कि वीडब्ल्यू की साइट पे जो इसकी कॉस्ट दी गई है वो 3,400 रुपये दी गई है। तो मैंने लगभग 500 रुपये ज़्यादा पे करे हैं, वो टैक्सेस हैं। तो जो वीडब्ल्यू की साइट पे कॉस्ट दी गई है वो प्लस टैक्सेस करेंगे तो इतना आपका बिल आ जाएगा। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ 99 रुपये का। और इसके अलावा जो ऑयल चेंज हुआ 2,275 रुपये का, क्योंकि इसमें सिंथेटिक ऑयल डलता है। वॉशर फ्लूइड उन्होंने डाल दिया 159 का।
और जो गैस्केट प्लग होता है जो इंजन ऑयल के नीचे लगता है वो चेंज होता है 155 रुपये का। अब वॉशर फ्लूइड है, ये कंपनी के स्केड्यूल में नहीं लिखा है, आपको डलवाना है डलवाओ, नहीं डलवाना ना डलवाओ, तो आपकी प्राइस में जुड़ जाएगा। अगर आप कह दोगे भाई मेरे में ना डालो वॉशर फ्लूइड तो वो हटा देंगे, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी चीज़ें करवाना इसलिए ज़रूरी होता है जैसे कि आपको इंजन ऑयल चेंज तो करवाना ही पड़ेगा। अगर आपने इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाया तो कंपनी आपकी वारंटी को वॉइड मान लेगी, वो वारंटी को एप्लीकेबल नहीं मानेगी, इसलिए आपको मैंडेटरी चीज़ें करवानी होती हैं। एक्स्ट्राज जो होते हैं वो आपके ऊपर होता है कि आप उन्हें हटवाओ या करवाओ। सर्विस एडवाइज़र तो उनका तो काम है, वो उनको तो अपनी ज़्यादा सेल बढ़ानी है, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें बताएंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको वो हटवानी चाहिए अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो। उसके अलावा जो कार्बन एक्टिवेटेड एयर फिल्टर है, जो एसी वाला फिल्टर होता है, वो लगा 998 रुपये का। और जो इंजन एयर फिल्टर होता है 225 रुपये का, वो डलवाया। ये जो इंजन एयर फिल्टर है ये VW की सर्विस के स्केड्यूल में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो फिल्टर गंदा हो रखा है तो मैंने चेंज करवा लिया। ये हमारी कॉल होती है कि हमें करवाना है या नहीं करवाना। और उसके अलावा कंज्यूमेबल आइटम्स में उन्होंने 30 रुपये जोड़ रखे हैं कुछ छोटा मोटा लगा के। और फिर जो टैक्स लगाया है उन्होंने 1200, टैक्स अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 500-600 रुपये का टैक्स लगाया है, और टोटल जो बिल बनाया है उन्होंने 3943 का बनाया है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अवेयर होके जाएंगे और सर्विस करवाते हुए पीरियोडिक मेंटेनेंस और रिपेयर में फ़र्क समझेंगे कि पीरियोडिक मेंटेनेंस में आपके इतने किलोमीटर और इतने साल पे इतनी सर्विस होनी चाहिए, ये चीज़ें रिप्लेस होनी चाहिए, वो तो आपको करवानी ही है, उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है तो आपको VW वाले को बोलना है कि भाई ये देखो तुम्हारी साइट पे इतना दिया हुआ है, मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। उसके अलावा रिपेयर, जैसे आपकी गाड़ी मान लो 1 लाख चल गई है, अब डीजल की पोलो है, कुछ लोगों ने बोला था मेरी डीजल की पोलो है और उसमें ऐसे ऐसे इतना इतना बिल आया। तो यार 1 लाख जब डीजल की गाड़ी चल जाती है तो इसमें इंजन डिकार्बनाइजेशन होती है, वो कभी भी पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस में नहीं लिखा होता है। 1 लाख के बाद टाइमिंग चेन भी सेट करवानी होती है, वो पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस में लिखा होता है, लेकिन इंजन डिकार्बनाइजेशन नहीं लिखी होती है, तो वो आपको करवानी चाहिए। नहीं करवाओगे, करवाओगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी गाड़ी 1 लाख चली है या आपकी गाड़ी सिर्फ 50,000 ही चली है और 10 साल पुरानी हो गई है, हो सकता है आपका इंजन सही हो, उसमें ज़रूरत ना हो, तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं और आपको उस पर कॉल लेनी पड़ती है। और वैसे भी जो हमने वीडियो बनाया था वो पेट्रोल पोलो के लिए बनाया था जो अभी प्रोडक्शन में है, डीजल वाली पोलो के लिए वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन डीजल वाली पोलो की भी सर्विस कॉस्ट VW की साइट पर अवेलेबल है। तो गाइज ये था मेरी पोलो ट्रेंड लाइन का सर्विस, पहली ऑयल चेंज सर्विस का अपडेट, जिसमें आप मान सकते हो 3943 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4000 की मेरी सर्विस हुई। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार VW की सर्विस बहुत महंगी है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मैं कोई VW बायस्ड नहीं हूँ, मेरे घर में मारुति भी है, Hyundai भी है और VW भी है। मैं सिर्फ आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि सर्विस इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। VW की सर्विस अब नॉर्मल हो गई है, मारुति Hyundai के ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो गई है, लेकिन VW की अभी भी रिपेयर महंगी है। जैसे कि मैंने अब जब फॉग लैंप्स लगवाए थे तो फॉग लैंप में मैंने बम्पर में ये वेंट चेंज करवाया था, ठीक है। तो बम्पर का ये वेंट वेंट दोनों साइड का मिला के 4000 का पड़ा था मुझे। बाकी कंपनीज में 7-8 हज़ार में पूरा बम्पर आ जाता है पेंट मिला के, लेकिन पोलो का मुझे बम्पर चेंज करवाना होगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट्स महंगे, अभी भी महंगे, लेकिन पार्ट्स में भी उन्होंने काफ़ी कॉस्ट कम कर दी है। तो ये कहना कि भाई VW की कार ले ली तो आप तो सर्विस में लुट जाओगे, इस माइंडसेट को बदल ले। सर्विस कॉस्ट आप वेबसाइट पे देखें कि इतनी सर्विस कॉस्ट पड़ेगी, उसके अलावा आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया या आपकी गाड़ी का आपका दरवाज़ा ठोक गया कोई, ठीक है, तो वो रिपेयर महंगी पड़ेगी। आप पे निर्भर करता है कि वो रिपेयर आप इंश्योरेंस से करवा रहे हो या अपनी जेब से करवा रहे हो, ठीक है, वहाँ डिफरेंस आता है। या आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो गई, आपकी गाड़ी का ECM ख़राब हो गया या आपकी गाड़ी में कोई और सेंसर ख़राब हो गया। पोलो में अक्सर दिक्कत आती है कि ABS सेंसर्स ख़राब हो जाते हैं, तो ABS सेंसर्स अगर आपको अपनी जेब से चेंज करवाने पड़ेंगे तो वो महंगे पड़ेंगे। जो पार्ट्स हैं, जर्मन कार है, पार्ट्स अभी भी महंगे हैं। बहुत कुछ इंडिया में बनने लगा है, बहुत कुछ इंडिया से ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया की कंपनी से ये ले रहे हैं, काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कुछ पार्ट्स हैं जो अभी भी महंगे हैं, तो वहाँ डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये कहना कि सर्विस महंगी है, तो यार सर्विस महंगी नहीं रह गई है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है।
आप वो देख के अवेयर होकर कार खरीदें। सीधा ये ना सोचें कि यार VW की कार तो लेनी नहीं, ले ली तो पछताएंगे। ऐसा नहीं है। मैंने कार ली हुई है, मैं मेंटेन कर रहा हूँ, और जब तक वारंटी में है तब तक तो कोई समस्या नहीं है। वारंटी के बाद कुछ ख़राब होता है तो एक बड़ा खर्चा आ सकता है, ये मुझे पता है। ये इस चीज़ से अवेयर होकर मैंने ये कार ख़रीदी है। ठीक है, आप कोई डिसीजन लेते हो, चीज़ें समझ के पता करके फिर खरीदिए। एक नॉन डिसीजन, एक अवेयर डिसीजन लीजिए, तो आपको समस्या नहीं होगी। किसी भी यूट्यूबर के कहने से या आप आजकल लोग ज़्यादा यूट्यूब से ही प्रभावित होते हैं, किसी भी यूट्यूबर के कहने से कि इस गाड़ियों को ले लिया तो पछताओगे, या इस गाड़ियों को ले लिया तो आपके मज़े ही मज़े हैं, इन बातों को सुन के, इन कैप्शंस को देख करके गाड़ी लेने का डिसीजन मत बनाएं। वीडियो पे, यूट्यूब पे अक्सर हम वीडियोस देखते हैं, थोड़े कैची थंबनेल्स बनाए जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि टाटा की गाड़ी ले ली तो मैं लुट गया, या किसी ने लिखा होता है कि टाटा की गाड़ी ले ली तो सबसे सेफ कार ले ली मैंने, कोई लिखता है कि मारुति की गाड़ी ले ली तो टिन का डब्बा है। तो यार इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे विश्वास ना करें, अपनी रिसर्च करें। सारे सारे वीडियोस देखा करो, सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखें आप, फिर अपना कंक्लूजन निकालें, गाड़ी खुद चला के देखें, कंपेयर करें, अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही फैसला लें। कोई कार परफेक्ट नहीं होती है, हर कार में आपको कमियां मिलेंगी, किसी में कुछ ज़्यादा है कुछ कम है। आपको ये देखना है कि किस कार में जो चीज़ अच्छी है वो आपको चाहिए, आपका सेटिंग फिट बैठ रही है, तो उस कार को आप ले सकते हो। अवेयर डिसीजन लें और किसी के कहने से प्रभावित होकर डिसीजन ना लें। थैंक यू सो मच।